अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी मैस को किसी बॉडी का अगर हमने मैस मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें पता है भी अर्लियर टाइम्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था। अगर हमने किसी बॉडी का मैस फाइंड आउट करना है या लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास होता क्या था, अभी ये एंशियंट टाइम्स में हम किसका इस्तेमाल करते थे, पॉट्स, यानी हम बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यानी अगर क्या करना है, अनाज अगर एक बंदे को देनी है या उससे लेनी है तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो बर्तन इस्तेमाल करते हैं। यानी उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक बर्तन लिया है, तो अगर किसी ने किसी को अगर क्या देनी, गंदम देनी है, तो वो उसी बर्तन के अंदर वो फिल करके उसको गंदम दे देगा। अब उसके बरक्स अगर उसने क्या लेने हैं, उस अगले से दूसरे बंदे से अगर उसने चावल लेने हैं तो वो फिर क्या करेगा, उसका कोई वेट नहीं होता था, सिंपली उसको उसी बर्तन के अंदर डाल के वो उसको वापस कर देते थे। यानी सिंपल हम कह देते हैं भी ये जो कॉन्सेप्ट था वो काउंटर वेट्स का उस टाइम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता था, काउंटर वेट। ठीक है, यानी वेट के बराबर ही क्या किया जाता है, यानी वो बर्तन के अंदर ही उसको वो डाल के उसको वो दे देते थे। तो इस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे। ये कोई अक्यूरेट वे नहीं था, तो उसमें कोई कमी बेशी हो सकती थी। अब देखें, अगर जिस तरह गंदम है, गंदम के बरक्स अगर हमने कोई और चीज़ लेनी है, अगर चावल लेने हैं या चीनी लेनी है या कोई भी और हमने कोई अनाज लेनी है, तो वो फिर अक्यूरेट मेथड नहीं था चीज़ों को लेने और देने का। ठीक है, तो फिर उसके बाद लेट 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास क्या आता, फिर कुछ हमारे पास मेथड्स आए, अपीयर हुए, किसके लिए, चीज़ों को, मैसेज को मेजर करने के लिए। लेट 18th सेंचुरी के अंदर पहली बार हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ मेथड सामने आए थे जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें जो सबसे एंशियंट हमारे पास है वो क्या, पहला हमारे पास है वो ये है बीम बैलेंस। ठीक है ना, अब बीम बैलेंस ये देखिए, ये आपके सामने, इसमें ये आप इसको आम जुबान में तराजू भी कह सकते हैं। अब इसमें होता कि ये इसके दो सिंपली हिस्से होते हैं। ये जो बीम बैलेंस होता है तो इसके क्या होते हैं, ये हमारे पास दो पेंस एक होते हैं, एक पेन इधर होता है और एक पेन। ठीक है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, आपने अक्सर इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं लाजमी इसको देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसका दो पेन्स होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर इसका हमारे पास होता है पॉइंटर यहाँ पर। ठीक है, ये इधर क्या लगा होता है, इसका कुछ ऐसे हमारे पास क्या होता है, पॉइंटर होता है और ये हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट होता है। यानी इसका मतलब ये जो पॉइंटर है वो क्या आना चाहिए, ये जो पॉइंट है उसके बिल्कुल सामने आना चाहिए। अब इसे हम करते क्या हैं भी, एक पेन के अंदर हम क्या कर देते हैं अननाउन मास, यानी जिस चीज़, किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमने क्या करना है, मैस को फाइंड आउट करना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कोई ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इनका क्या करना है, मैंने मैस को फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या करूँगा, जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा पेन है, उसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, नाउन मैसेज मेरे पास होते हैं, यानी वो हमारे पास ग्राम्स में भी हो सकते हैं, वो किलोग्राम में भी हो सकते हैं, 1 kg 2 kg 5 kg, तो इस तरीके से वो होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, फिर यहाँ पे नाउन मासेस रख देते हैं, ये हाँ ऑब्जेक्ट जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना है। तो फिर हम इसको एडजस्ट इस तरीके से करते हैं भी, ये जो पॉइंटर है ना, ये जो निशान है उसके बिल्कुल सामने आना चाहिए। अगर वो पॉइंटर बिल्कुल यहाँ पे ऐसे निशान, मतलब ये मिड के अंदर आ रहा है, तो फिर उसका मतलब क्या होंगे, दोनों पेन्स बराबर होंगे और फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का हमारे पास मैस फाइंड आउट आ जाता है। जो हमने नाउन मासेस यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स हमें पता था, तो उसको हम देख लेते हैं, उनका जो ओवरऑल, फिर उसको हम सम अप करके देख लेते हैं भाई यहाँ पर हमारे पास इसका कितना मैथ्स निकला है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वन है हमारे पास वो क्या है, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये जो फिजिकल बैलेंस है ये ज़रा बीम बैलेंस की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। यानी इसकी निस्बत बीम बैलेंस की निस्बत फिजिकल बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैथ्स फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट और प्रीसाइज होगा, और इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लेबॉरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थोड़े अब ये फिगर आपके सामने ड्रा इसके, जो पहले हम जो ये पार्ट्स हैं उसको हम नाम मेंशन कर देते हैं, उनके नाम। अब ये जो हमारे पास जो होता है इसको हम नाम देते हैं लेवलिंग स्क्रूज। यानी ये जो हमारे पास लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, लेवलिंग स्क्रू होते हैं। ये हमारे पास होती है अरेस्टिंग नॉब होती है, ये हमारे पास होती है अरेस्टिंग नॉब। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, दो पेन्स होते हैं, ये भी एक एक लेफ़्ट साइड पर, एक हमारे पास क्या होता है, ये
राइट साइड पर, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, ये पेन हो गया, ये वाला भी पेन हो गया और ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया, पेन हो गया। और ये हमारे पास ये जो यहाँ पे लगी होती है इसको हम नाम देते हैं बीम का। ये हमारे पास क्या होती है, बीम होती है। और ये जो है ये आपको नज़र भी आ रही है, ये हमारे पास क्या होता है, स्केल होता है। ये क्या होती है, ये होती है प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन होती है, ठीक है। ये वाली भी और ये वाली, इसे इसको हम नाम देते हैं बैलेंसिंग स्क्रू, यानी ये वाला और जो ये वाला है इसका नाम हमारे पास होता है बैलेंसिंग स्क्रू। अभी हम भी देखते हैं, अभी हम फिर इनका क्या क्या काम है, बैलेंसिंग स्क्रू क्या करता है, लेवलिंग स्क्रू, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। और ये जो हमारे पास होता है ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसको हम नाम देते हैं पॉइंटर का, ठीक है। ये पॉइंटर आ गया है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, कुछ ये नाम आ गया। अब इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, भी आपने ये जो लेवलिंग स्क्रू है इसकी मदद से आपने ये जो दोनों पेन्स है इसको आपने लेवल करना है, ठीक है। यानी पेन्स का मतलब क्या है, अभी आपने ये जो लेवलिंग स्क्रू है ये प्लम लाइन भी, इसकी मदद से हम इजीली क्या कर सकेंगे, इन दोनों पेन्स को लेवल कर सकेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए भी एक पेन ऊपर हो और एक पेन क्या हो नीचे हो, या फिर ये जो फिजिकल बैलेंस है ये प्रॉपर लेवल के अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेवलिंग स्क्रूज की मदद से आपने इसको लेवल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास अरेस्टिंग नॉब है इसकी मदद से आपने क्या करना है, अरेस्टिंग नॉब की मदद से ये जो आपने बीम है इसको आपने ऊपर उठाना है। अब इस फिजिकल बैलेंस में जो सबसे अहम अगर देखा जाए जो पार्ट है तो वो हमारे पास क्या होता है, ये बीम का, ठीक है। अब इसी बीम के साथ ये जो दोनों पेन्स है ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है। तो आपने क्या करना है, ये रेस्टिंग नॉब की मदद से आपने ये बीम को ऊपर उठाना है। तो ये जो पेन्स है ये जो पहले ये जो हमारे पास ये वाला है हिस्सा इसके साथ जो अटैच थे तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसीलिए क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, इस रेस्टिंग नॉब की वजह से आपने इसको ऊपर उठा लेना है, ठीक है। और फिर ये जो बैलेंसिंग स्क्रू है इसकी मदद से आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है भी, ये जो पॉइंटर है ये हमारे पास क्या आ जाए, जीरो। यानी ये इसकी मदद से ये बैलेंसिंग स्क्रू है इसको आप क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज अब इसको आप घुमाएंगे तो इससे फिर क्या होगा, ये दोनों पेन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। और ये जो पॉइंटर है वो फिर क्या आ जाएगा, जीरो। आपने हमेशा क्या करना है, ये जो पॉइंटर है इसको आपने जीरो पर ही रखना है, ठीक है। ये पॉइंटर आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड ये हो गया। और उसके फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अरेस्टिंग नॉब को घुमाना है और फिर उसकी मदद से आपने क्या करना है, अरेस्टिंग नॉब को जब आप घुमाएंगे ये एडजस्ट हो गए हैं तो फिर आपने ये जो लेफ्ट मैन है इसके अंदर हमारे पास जो अननाउन मासेज है, यानी मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने क्या करना है, मैस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ये लेफ्ट पैन के अंदर मैंने रख दिया, इसका मैंने मैस फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास क्या होता है, वेट बॉक्स होता है, वेट बॉक्स के अंदर हमारे पास नाउन मैसेज होते हैं, वो ग्राम्स में भी हो सकते हैं, किलोग्राम्स में भी होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वेट बॉक्स में से नाउन मासेज को आपने इस राइट पैन के अंदर रखना है, ठीक है। राइट पैन के अंदर रखेंगे तो फिर अब जब आप राइट पैन के अंदर रखते जा रहे हैं, जिस तरीके मेरे पास ये नाउन मासेज मैंने इस तरीके से इसके अंदर रख दिए हैं, तो फिर आपने जब रखते गए तो जाहिर सी बात है अब उसकी वजह से क्या होगा, एक पैन ऊपर जाएगा एक पैन नीचे। तो फिर आपने इनको ऐसे एडजस्ट करना है भी, जब आपने मैसेज को रख दिया तो फिर आपने इस पॉइंटर के ऊपर गौर करना है भी, जब आपने इधर भी मैसेज रख दिए हैं नाउन और इधर ये अननोन मैच था जिसका हमने मैच फाइंड आउट करना है, तो फिर क्या करना है, आपने चेक करना है कि ये जो पॉइंटर है क्या वो जीरो पर आया है या नहीं है। तो जब पॉइंटर अगर क्या आ गया, जीरो पर आ गया है, तो फिर तो हमारे पास क्या है, जो ये अननोन मैसेज हमने रखे थे, 2 रखे थे, 3 रखे थे, 4 वटेवर जितने भी थे उन तमाम को आपने सम अप कर लेना है और फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अननोन बॉडी का हमारे पास मैस आ जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, किसी भी बॉडी का जो मैस है वो फिजिकल बैलेंस की मदद से आपने इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास है वो है लीवर बैलेंस, ठीक है। लीवर बैलेंस क्या है, अब ये जो लीवर बैलेंस है इसमें दरअसल हम क्या करते हैं, लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं, किसका, लीवर्स का। अब लीवर्स कैसे, इसमें क्या होगा भी, अगर एक हिस्से में हम बॉडी को रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एक पेन के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक पेन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और एक पेन क्या हो जाएगा हमारे पास नीचे। तो इसमें हमारे पास वो लीवर वाला ही सिस्टम इसमें लगा होता है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, बिल्कुल फिजिकल बैलेंस की तरह ही और बीम बैलेंस जिस तरह हमने देखा उसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये एक पेन है इसके अंदर हमने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को रखना है जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना है। और जो दूसरा पेन है उसके अंदर आपने क्या करना है, फिर वेट बॉक्स में से आपने नाउन मैसेज को इसके अंदर रखना है और फिर आपने इन दोनों को एडजस्ट करना है। अब इसके एडजस्टमेंट भी क्या है, इसमें भी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लगा हुआ, ये पॉइंटर लगा हुआ, ठीक है। अब इसका वो पॉइंटर आपने
देखना है भी जब भी आपके पास ये जो इसमें भी आपने मैसेज को रख दिया, इसमें भी रख दिया है, तो जब ये पूरा ये मूव्स करेंगे, ये वाला भी और ये वाला मूव करेगा, तो फिर आपने ये देखना है ये जो पॉइंटर है ये कहाँ पर होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। जब मैसेज को भी रख देंगे, इनको आपने एक दूसरे के बराबर जब करना है, तो आपने ये चेक करना है भी ये जो हमारे पास ये पॉइंटर है ये क्या 0 पर नहीं है या नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंटर लगा हुआ, इसको आपने देखना है भी ये हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, 0 पर। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रखा था तब भी देखना है भी पॉइंटर कहाँ पर होना चाहिए, 0। जब 0 पर होगा तो हमें फिर ये हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा भी ये जो दोनों पेन्स है वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ वो दोनों लेवल में है, ठीक है। तो फिर आपने जब मैसेज को रखा है, इधर अननोन मैसेज को हमने रख दिया, ठीक है, और इधर क्या जिसका यहाँ पर हमने नाउन मैसेज को रख दिया। तो फिर आपने ये देख लेना है भी जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो पॉइंटर 0 पर है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, उस अननोन बॉडी का जो मैस है वो हमारे पास निकल आता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये आपने देखोगे ये दरअसल क्या है, अब जदीद हमारे पास आप इसे कह सकते हैं भी मैस को मेजर करने वाला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इसको आपने बाज़ार में लाजमी तौर पर देखा होगा, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ रेंजेस में होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ग्राम्स में भी होते हैं, ठीक है, और मिलीग्राम्स में भी हो सकते हैं। ये हमारे पास मिलीग्राम्स, किलोग्राम्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारे पास मुख्तलिफ रेंजेस में होते हैं। अब ये जो मिलीग्राम्स हो गए, ये जस्ट ग्राम में हमें पता ही, देखिए बहुत छोटी माइन्यूट से हमारे पास वैल्यू। अब देखिए अगर मैं बात करूँ मिलीग्राम्स की, तो मैं मिलीग्राम्स को तो एक बीम बैलेंस से कभी भी मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे रेंज, अगर ये मिलीग्राम की अगर बात करें तो अगर ये जो ये छोटे छोटे बीड्स होते हैं मोती, जिसको वो लेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर वो जाती हैं, तो वहाँ पर जब वो मोती लेने होते हैं तो वो फिर उनके पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। वो दरअसल किस में मेजरमेंट करता है, वो मिलीग्राम्स या फिर ग्राम्स के अंदर मेजरमेंट करता है। अब इसमें होता है कि जिस तरह ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्लास, ये हमारे पास होता है ग्लास केस, यानी ग्लास का कवर हम इसे कह सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, ग्लास केस कह लें या ग्लास कवर कह लें, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऊपर, अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये पेन होता है, ठीक है। इस पेन के अंदर आपने कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मैथ फाइंड आउट करना है, आपने इसको यहाँ पर रखना है। ये हमारे पास ये पेन है, ठीक है। इस पेन के अंदर आप रख देंगे, जब आप पेन के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर उसका हमारे पास जो जितना भी वेट होगा वो हमारे पास आ जाते हैं। और ये देखें ये हमारे पास बहुत एक्यूरेट है। अगर मैं किलोग्राम्स वाला भी अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसमें फिर अगर किलोग्राम के साथ कोई वो आगे ग्राम्स में उसको क्या आंसर निकल रहा है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ भी ये आ रहा है, मैं बात करूँ जिस तरह ये 12.20 ग्राम्स, तो इस तरीके से वो हमें आंसर देता है। यानी वो देखिए ये डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हमें आंसर देता है, और ये क्या है, बहुत एक्यूरेट है। इन अगर बात करें फिजिकल बैलेंस की, बात करें लीवर बैलेंस, और तो इन सबसे जो एक्यूरेट हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से निकलता है। अगर आप सुपर स्टोर पर जाते हैं या बेकरीज में जाते हैं तो आप इसको वहाँ पर भी क्या होगा, इसी का ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखे होते हैं, और वो इसी की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है, जो वेट है, वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा ये एक और चीज़ आपने याद रखनी है भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम उसका जो मैस मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रेंजेस की, जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनकी जो प्रिसीजन होती है वो भी क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब कैसे, अगर मैं बात करूँ तो मिलीग्राम्स की या ग्राम वाला मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल किया, तो ये इसकी मदद से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट या मैस फाइंड आउट करना है तो वो हमें जस्ट थोड़ा सा ही जस्ट ग्राम्स और मिलीग्राम्स तक की हमें क्या देगा, उसका आंसर देगा। अगर मैं बात करूँ मेरे पास कोई हैवियर बॉडी है, अगर उसका मैंने मैस फाइंड आउट करना है तो उसको मैं उसको फिर मैं इसकी मदद से नहीं फाइंड आउट कर सकता, लेकिन क्या है, इसकी रेंज के मुताबिक जो इसकी प्रिसीजन है वो क्या होगी, वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होगी। अब इसी तरह अगर बात करूँ, जिस तरह मैं बात करूँ किलोग्राम में, अगर किलोग्राम में हमारे पास बहुत हैवियर बॉडीज़ हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर जिस तरह आप एक उसमें जाते हैं, जिस तरह लोडर ट्रक्स हो गए हैं,
या लोडर जो गाड़ियाँ होती हैं उसका जब क्या किया जाता है, उसका जो वेट किया जाता है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं जब उसका मैस फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए फिर जो हमारे पास जो बैलेंसेज इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो रेंजेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। यानी 800 किलोग्राम हो गया, 2500 किलोग्राम हो गया, 4000 किलोग्राम। तो इस तरीके से क्या है वो मुख्तलिफ रेंजेस के होते हैं। तो अगर इतना बड़ा हमारे पास अगर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए उसके अंदर फिर हमारे पास ये ग्राम्स के अंदर नहीं आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन उसकी रेंज के मुताबिक जिसकी प्रिसीजन होती है वो हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अभी, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं भी फिजिकल लीवर और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसमें सबसे जो हमारे पास जो एक्यूरेट जो रिजल्ट निकलता है वो किसका निकलता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बीम बैलेंस की, अगर हम बात करें, ठीक है ना, बीम बैलेंस सबसे पहले हम ले लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है, मैंने एक कॉइन लिया हुआ है लेट से, तो उसका हम क्या करना है, उसका हमने मैस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब उसका हम मैस एक बीम बैलेंस की मदद से फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास जो उसका आंसर निकलता है तो वो क्या निकलता है, वो निकलता है 3.2 ग्राम्स, ठीक है। यानी जब मैंने बीम बैलेंस की मदद से उसका आंसर निकाला है तो मेरे पास क्या निकलता है, 3.2 किलोग्राम सॉरी ग्राम निकलता है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये जो हमारे पास बीम बैलेंस है ये कितने दर्जे तक या कितनी उस डेसिमल पॉइंट तक हमें इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। वो हमारे पास है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 ग्राम, यानी 0.1 ग्राम तक जो है वो हमारे पास एक्यूरेट आंसर दे सकता है किसी भी बॉडी का, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं 1 डेसिमल पॉइंट तक किसी भी बॉडी का जो मैस है, एक्यूरेट मैस है, वो हम बीम बैलेंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसी कॉइन का मैं क्या करता हूँ, मैस मैं जब फिज़िकल बैलेंस की मदद से जब मैं फाइंड आउट करता हूँ, फिज़िकल बैलेंस की मदद से जब हमने उसको फाइंड आउट किया है उसका मैस, तो वो हमारे पास क्या निकलता है, वो निकलता है 3.24 ग्राम। अब ये देखिए अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो ये क्या है, अब ये फिजिकल बैलेंस जो उसी कॉइन का हमारे पास मैस दे रहा है वो बीम बैलेंस की निस्बत क्या दे रहा है, ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा है, ठीक है। या फिर इसे आप कह सकते हैं भी इसकी मदद से भी अगर उसकी बात करें फिजिकल बैलेंस की, तो ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो करेक्ट आंसर है वो 0.01 ग्राम तक, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं 10 मिलीग्राम, यानी कोई भी अगर बॉडी है तो उसका जो आंसर है वो 0.01 या फिर 10 मिलीग्राम तक जो करेक्ट आंसर है वो हम फिजिकल बैलेंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बीम बैलेंस की निस्बत हमारे पास क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट। यानी फिजिकल बैलेंस का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.01 ग्राम या फिर क्या है 10 मिलीग्राम। यानी ये 0.01 ग्राम तक की जो चेंजेस है किसी भी बॉडी के मास के, तो वो एक्यूरेट चेंजेस हमें फिजिकल बैलेंस 0.01 ग्राम या फिर 10 मिलीग्राम तक जो एक्यूरेट चेंजेस है वो हम इसकी मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जब हमने इसी कॉइन का जब मैस हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से, तो हमारे पास जो उसका आंसर निकला वो निकला 3.247 ग्राम, ठीक है। तो इसका हम क्या कह सकते हैं भी, इसका जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो किसी भी बॉडी के मैस के अंदर जो चेंजेस है वो 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम के अगर कोई चेंजेस हैं तो उसका जो एक्यूरेट आंसर है वो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.001 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो इन सब की निस्बत क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी हमने देखा बीम बैलेंस का हमारे पास जो लीस्ट काउंट कितना निकला, 0.1 ग्राम, फिजिकल बैलेंस का निकला 0.01, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसका निकला 0.001 ग्राम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो इन कुछ हमारे पास बैलेंसेस गिवन थे उनकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।